बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन कल्याणकारी घोषणाओं के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। दरअसल बुधवार को तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने और 30,000 रुपये वेतन देने का वादा किया था। इस पर चिराग पासवान ने हमला करते हुए कहा कि पहले सरकार में तो आइए, फिर ऐसे वादे कीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे बिहार चुनाव पर कहा, मैं जहां पर भी जा रहा हूं तो एक तय बात है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिन लोगों को घमंड है और घमंड में दूसरों को आंखें दिखा रहे हैं, राजद जैसी पार्टी पिछले बार वो जीते इसलिए थे क्योंकि एनडीए विभाजित था और अगर उस समय हम लोग एक होते तो ये लोग कई जगह पर अपना खाता भी नहीं खोल पाते। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं और महागठबंधन विभाजित है। पूरी परिस्थिति पलट चुकी है, लेकिन उस परिस्थिति में भी एनडीए ने सरकार बना ली थी। तो इस बार हम कितनी मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं, हम जहां जहां पर जा रहे हैं लोगों का उत्साह दिख रहा है। ये दर्शाता कि एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूँगा तो शायद ये कहा जाएगा कि मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, इसीलिए अपने गठबंधन की तारीफ कर रहा हूँ। बट जब से नामांकन सभाएं शुरू हुई है और अब तो विधिवत तरीके से प्रचार भी शुरू हो गया और एनडीए की ये ताकत है कि दैट वी हैव सेट द बॉल रोलिंग। हम लोगों ने तो भैया कैंडिडेट, प्रत्याशी, नामांकन सब हम लोग का सेटल है। अनलाइक महागठबंधन जहाँ पे यही नहीं पता कि एक विधानसभा से कितने लोग, कितने दल के लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ एक बात तय है, मतलब बिना किसी बढ़ा चढ़ा के बोलने के, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मजबूत सरकार। उसके कारण हम लोग की ताकत तो है ही। पिछली बार भी आज जिन लोगों को घमंड है और जो घमंड में दूसरों को आंखें दिखा रहे हैं, राजद जैसी पार्टी, पिछली बार भी वो जीते सिर्फ इसलिए थे क्योंकि एनडीए डिवाइडेड था। अगर उस वक्त भी हम लोग यूनाइटेड होते, उस वक्त भी अगर मैं, उपेंद्र जी, हम सब साथ मिलकर लड़ते तो ये लोग अपना शायद कई जगह पे खाता भी नहीं खोल पाते, दहाई का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं और डिवाइडेड महागठबंधन है। पूरी परिस्थिति पलट चुकी है, बट उस परिस्थिति में भी एनडीए ने अपनी सरकार बना ली थी। तो इस परिस्थिति में तो सोचिए कितनी मजबूत हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जहां पे भी मैं जा रहा हूं, जो भी फीडबैक मिल रहा है, लोगों का उत्साह, भीड़, आज मेरे सारे कार्यक्रम देखिए, खगड़िया के परबत्ता में थे हम लोग, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में थे हम लोग, हाजीपुर के वैशाली के हम लोग महुआ में थे। तो जहां जहां पे भी हम लोग गए, जिस तरीके की भीड़, उत्साह, ये दर्शाता है कि एक तरफा माहौल है, एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। वहीं चिराग पासवान ने कांग्रेस और महागठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अब वो बिहार पहुंचे हैं, अब जाकर याद आया कि बिहार में चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले बिहार में घूमने आए थे, लेकिन जनता से जुड़ने की जगह सिर्फ भाषण देकर चले गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जो 5 दल आपस में एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार का विकास कैसे करेंगे। एक सीट पर 2-2 प्रत्याशी उतार देना बताता है कि इस गठबंधन का समन्वय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अब अचानक बिहार की जनता को याद कर रहे हैं। इतने दिनों तक ये लोग कहाँ थे, अब जब चुनाव सामने तो इसी कमरों से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए हैं। बिहार की जनता सब जानती है कि कौन सिर्फ बयानबाजी करता है और कौन मैदान में रहकर जनता के लिए काम करता है। कुल मिलाकर के यह है कि चिराग पासवान ने न सिर्फ तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया, बल्कि उनकी कार्यशैली को भी एक बार फिर से उजागर कर दिया है। और इसी के साथ उन्होंने जिस तरीके से जीविका दीदियों के साथ साथ संविदा कर्मियों को परमानेंट करके 30,000 रुपये तनख्वाह देने की बात की है, उस पर भी चिराग पासवान ने तीखा हमला बोला। और इसी के साथ एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है और कई सवाल भी दागे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया है, तो महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव की ओर से इस पूरे मामले पर क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए के नेताओं ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के इन तमाम दावों की पोल खोल करके रख दी और साथ ही जंगल राज को याद दिलाने में न तो चिराग पासवान पीछे रहे और न ही एनडीए के अन्य घटक दल। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।